Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching regarding competitive and academic exams. हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के आपको वीडियोस प्रोवाइड करे हैं। चैप्टर सेकेंड कर रहे थे पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, वो बताया है मैंने आपको, और एक्सरसाइज 2.1 बताई है। आज मैं जो करने वाली हूँ वो है आपकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। देखो जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप निकालना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना, इस सब के सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। ठीक है, सो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग जरूर मेरी वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस देखें, तो आपको ये पूरा चैप्टर करने में आसानी हो जाए। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट जो है हमें क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने कैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसने बोला भी है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ जीरोस 2 निकलेंगे, तो उस बेसिस पे कैसे निकालूंगी, स्प्लिट द मिडल टर्म, यानी स्प्लिटिंग मेथड से। तो अगर मेरे वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं है, क्या मानूंगी मैं, 1, इसको लास्ट वाले नंबर के साथ कर दूंगी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 8x का स्क्वायर। इसको मैं किस तरह से स्प्लिट करूं कि मेरी सेंटर वाली टर्म आए। सो इसको मैंने जब स्प्लिट किया तो ये किस किस के टेबल में आता है, कि फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 4 2 8, 2 1 2। ठीक है, 4 2 8 यानी 4x 2x, और 4x माइनस 2x कितना होता है, 2x। लेकिन मैंने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस की साइन लगी हुई है, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे बड़े के साथ लगाऊंगी और छोटे के साथ प्लस लगाऊंगी, ताकि मेरे को आंसर में 2 माइनस 2x मिल सके। क्लियर, ये क्लियर हो गया। चलिए कैसे स्प्लिट करूंगी मैं लिखूंगी x का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर, देखो स्प्लिट कर दिया मैंने मिडिल टर्म को। अब पहले वाली दो टर्म्स में से कॉमन क्या निकलेगा, x, ये आ जाएगा x प्लस 2। फिर यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस 4। सो x यहाँ पे माइनस प्लस माइनस के बराबर होता है, 4 2 8। क्लियर, मैंने पहले भी बोला है कि अंदर वाले फैक्टर्स जो है वो सेम आने चाहिए। सो ये आ गया आपका x प्लस 2, तो दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 4। देखो दो आ गई वैल्यू, दो जीरोस निकला है। कैसे निकालेंगे आगे, x प्लस 2, एक अगर जीरो के बराबर है तो x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, और एक था x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, टू जीरोस निकल गए। ठीक है, ये तो हो गए आपके जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आ गया उनका रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या करना है, मैंने पहले भी बताया आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करना है, आपने सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के साथ। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जबकि हमारी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो हेयर इस इक्वेशन में क्या हमारा a क्या है, a आ जाएगा 1, क्योंकि इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा। b आ जाएगा आपका माइनस 2, एंड c आ जाएगा आपका माइनस 8। ठीक है, अब सब सम ऑफ जीरोस वेरिफिकेशन करनी है हमने, सम ऑफ जीरो लिखेंगे, जीरोस इज इक्वल्स टू किसके बराबर, माइनस बी बाय ए के, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा हेयर मीन जीरोस, जीरोस कितने आ गए मेरे, माइनस 2 प्लस 4। ठीक है, और बी कितना आपका, माइनस एक माइनस 2 उसका खुद का एक फार्मूले का माइनस अपॉन 1। ठीक है, तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 2 इज इक्वल्स टू 2। देखो आ गया, वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो। उसी तरीके से मेरे पास नेक्स्ट जो है मैंने करना है वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो उसका क्या फार्मूला होता है, सी बाय ए, यानी अल्फा बीटा प्रोडक्ट करके सी बाय ए के बराबर होनी चाहिए। सो माइनस 2 इंटू 4
जीरोस को प्रोडक्ट करना है। और सी बाय ए, सी कितना था -8, -8, ए कितना है 1। क्लियर, ये 1 आ गया। 4 टू ज़ा 8 इजिकल्स टू -8। देखो ये भी वेरीफाई हो गया। क्लियर, तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो गई। हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा से हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर ली। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 4s का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर 4s प्लस 1। ठीक है, सो कैसे करेंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म यानी स्प्लिटिंग मेथड से। हम लोगों ने पहली वाली टर्म को करना है लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, ये आ गया 4s का स्क्वायर। इसको किस तरह स्प्लिट करूंगी मैं, ये आ जाएगा आपका मेरा -4 आना चाहिए, तो इसको स्प्लिट कैसे करूंगी, 2 2 जा मेरा 4 होता है यानी 2s इंटू 2s। ठीक है, यहाँ -4s था तो माइनस और माइनस मेरा हो जाएगा प्लस, तो आंसर में -4s आ सकता है। ठीक है, सो इसको इस तरीके से स्प्लिट करूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे 4s का स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब इन दोनों में से कुछ चीज कॉमन ले लूंगी, क्या आ जाएगा कॉमन, मेरा आ गया 2s कॉमन, यहाँ पे आएगा 2s, 2 2 जा 4 s इंटू s स्क्वायर। ठीक है, और 2s 1 जा 2s, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, -1 में कॉमन ले लूंगी, यानी 2s -1 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे दो फैक्टर्स कौन कौन से निकलेंगे, 2s -1 एक फैक्टर और 2s-1 दूसरा फैक्टर, सेम फैक्टर आ गए। अब पहले इसको कंपेयर करूंगी 0 के साथ, तो ये आ जाएगा 2s-1 इक्वल टू 0, 2s इजिकल्स टू 1, s इजिकल्स टू 1/2। क्लियर, और दूसरा जो आ जाएगा 2s-1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इजिकल्स टू 1/2। ठीक है, ये मेरे आ जाएंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब आ जाओ वेरिफिकेशन पे, यानी इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सो क्या था हमारे पास रिलेशनशिप के लिए, मेरे पास इक्वेशन है 4s का स्क्वायर -4s प्लस 1। जैसे मैंने बोला है कि a इसमें क्या आ जाएगा, a मेरा आ जाएगा 4, b क्या आ जाएगा मेरा -4 एंड c इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। क्लियर, सो मेरा सम ऑफ जीरो से पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 -b/a यानी -4, एक तो उसका खुद का एक फॉर्मूले का अपॉन a कितना है 4। ठीक है, ये आ जाएगा 4 -4/a, ये आ जाएगा। क्लियर, -4/4, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका डिनोमिनेटर 2 कॉमन, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4/4, ये आ जाएगा आपका 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4, ये कट गया 1, ये भी कट गया 1, यानी 1 इज इक्वल्स टू 1 आपका सम ऑफ जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो वेरिफिकेशन करनी है वो करनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरो के साथ। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारा, हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला था c/a, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a के बराबर होना चाहिए। सो अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1/2, c कितना है आपका 1/4, c की वैल्यू थी 1 और a की वैल्यू थी 4, इसको करिए मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशनशिप। आई होप कि आपको सेकंड पार्ट भी इसका क्लियर समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 6x का स्क्वायर -3 -7x। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको अरेंज करूंगी सीधे तरीके से, क्योंकि पहले हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी 2, फिर उसके बाद 1 वाली, फिर मेरी कांस्टेंट टर्म। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी 6x का स्क्वायर -7x -3। क्लियर, अब फर्स्ट टर्म को मैं लास्ट वाली टर्म के साथ करूंगी मल्टीप्लाई, 6 3 सा कितना होता है 18 आ जाता है, 18x का स्क्वायर, इसको कितना स्प्लिट करूं कि मेरा 7x आ जाए, 18 आ जाएगा मेरा, मैं सीधा सीधा इसके फैक्टर्स कर लेती हूँ 18 के, ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 18। ठीक है, और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और 3 1 ज़ा 3। अब मुझे 7x लाना है, तो कैसे करूँ, देखो 3 3 ज़ा 9, एक आ गया और 2 आ गया, 9 - 2 कितना होता है 7। ठीक है,
सो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, -7x था तो इसके साथ माइनस लगाऊंगी, इसके साथ प्लस लगाऊंगी, तो प्लस माइनस माइनस -7x आ जाएगा। बस x वेरिएबल इसमें लगा देने, ठीक है, स्प्लिट हो गया। कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। इन दोनों में से एक चीज कॉमन ले लूंगी, इन दोनों में से मेरा आ जाता है 3x कॉमन, अंदर आ जाएगा 2x, 3 2 जा 6, x एक्स्ट्रा x स्क्वायर माइनस 3, क्लियर, 3 3 जा 9। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 1। क्यों? क्योंकि मैं 2 नहीं ले सकती, यहाँ से कुछ कॉमन ही निकलेगा, तो इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है मेरा। तो मेरा अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स ये निकल गए मेरा, एक आ गया 2x माइनस 3, एक आ गया मेरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले कंपेयर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लेती हूँ। 2x इजिकल्स टू प्लस, माइनस का था प्लस का हो गया, तो x इजिकल्स टू 3/2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इजिकल्स टू -1, x इजिकल्स टू -1/3। देखो ये दो जीरोस मेरे निकल गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो दो जीरोस निकलने थे। क्लियर। अब मैं इसका करूंगी, आपको वेरीफाई कर दूंगी रिलेशनशिप। तो कैसे करूंगी वेरीफाई, वही सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मेरी इक्वेशन क्या थी, 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने क्यों 7x को पहले लिखा था, क्योंकि मेरी जनरल फॉर्म जो थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो कुछ ऐसी थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले, फिर बी एक्स प्लस सी, फिर एक्स की, फिर कांस्टेंट टर्म, तभी मैंने लिया। फिर ए क्या आ जाएगा मेरा 6, बी क्या आ जाएगा -7 और सी आ जाएगा -3। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस पहले कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरोस का फॉर्मूला है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी कितना है -7, एक उसका खुद का, एक फॉर्मूले का माइनस अपॉन 6। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी 3/2 प्लस -1/3, क्या इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7/6 के बराबर। ये आ जाएगा 3 2 सबसे पहले मैं माइनस कम कर लेती हूँ, प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू 7/6 के बराबर। ये आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2 इज इक्वल टू 7/6, यानी 7/6 इज इक्वल टू 7/6 के बराबर प्रूफ हो गया। क्लियर। यह आ जाएगा मेरा सम ऑफ जीरो। अब मैं अगर करूंगी कैसे वेरीफाई करना है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के साथ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या किसके बराबर होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा c/a के बराबर, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा यानी 3/2 इंटू -1/3 किसके बराबर हो जाएगा, c/a। c क्या है -3 अपॉन a कितना 6। ठीक है, तो 3 1 3, ठीक है, 3 अपॉन यानी -3, 3 2 6 इजिकल टू -3/6। ये आ जाएगा 3 1 3 2 3 1 3 2 यानी -1/2 इक्वल टू -1/2 के बराबर। ये वेरीफाई हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी। क्लियर। ये आ गया आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 4u का स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, दो ही टर्म्स दिए हैं। तो 4u का स्क्वायर इसमें से कैसे कॉमन है, यहाँ पे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इन दोनों में 4 कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ आ जाएगा 4u, u प्लस 2, 4u का स्क्वायर, 4 2 8, 8 u का u, यह आ जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से कौन से दो फैक्टर बन गए, एक ये और एक ये। पहले मैं 4u को कंपेयर करूंगी 0 के साथ, यह आ जाएगा आपका 4u इक्वल टू 0, आ जाएगा 4, सॉरी u यहाँ पे रहने देंगे और 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, u अपॉन 0/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब दूसरे फैक्टर को कर लेते हैं, u प्लस 2 इजिकल टू 0, तो u इजिकल टू -2। ए फैक्टर निकला हमारा 0, एक निकला है -2। ये निकल गया आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब मैं कर लेती हूँ आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, मैं लिखूंगी यहाँ पे जैसे था 4u का स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, इसमें
ए क्या आ जाएगा मेरा, देखो अगर मैं इसको ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूं तो स्क्वायर वाली टर्म ए होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म 4 है, ठीक है। बी क्या होता है मेरा, एक्स वाली टर्म सिंपल, यहाँ पे यू जो है उसके साथ वाली टर्म 8 आ गई, बट सी कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है, तो सी मैं ले लूंगी 0। क्या, सी मेरा कितना आ जाएगा, 0 आपका। अब सम ऑफ 0 कर लेते हैं, सम ऑफ 0 मेरा जो था किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8/4 के बराबर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ये 2 आ गया, अगर 0 -2 इक्वल्स टू 2, या यहाँ पे माइनस आएगा फॉर्मूले का, यहाँ माइनस, ये आ जाएगा माइनस, तो -2 इक्वल्स टू -2 के बराबर। क्लियर, ये आ गया वेरिफिकेशन ऑफ सम ऑफ 0। अब थर्ड जो है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ 0, उसको भी वेरीफाई करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू सी बाय ए के बराबर, यानी 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू सी कितना है आपके पास 0 अपॉन ए कितना है 4। मैं जानती हूँ कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। यानी 0 को -2 के साथ करूंगी मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 0, और 0 को 4 के साथ डिवाइड करूंगी आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 का रिलेशनशिप वेरीफाई। ये था आपका पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब t का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 कैसे निकालेंगे, t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का था वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी t स्क्वायर इज इक्वल टू 15, स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, t इज इक्वल टू अंडर रूट 15। अब ये 15 प्लस माइनस की टर्म हो जाएगी, ठीक है, एक साइड प्लस की एक साइड माइनस की, यानी t की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस अंडर रूट 15, और t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15। क्या, अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, मेरे पास इक्वेशन है एक्स टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है, सो मेरा ए क्या बन जाएगा, ए तो मेरी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो उसके साथ कोई टर्म नहीं, 1, ए आ जाएगा 1। फिर बी क्या आ जाएगा, देखो अब 1 जो होगी हाईएस्ट डिग्री वो मेरा बी होगा, पर हाईएस्ट डिग्री 1 वाली तो यहाँ पे है ही नहीं कोई टर्म, तो बी मेरा क्या आ जाएगा 0। क्लियर, अब सी क्या आ जाएगा मेरे पास -15। ये क्लियर हुआ मैंने एबीसी कैसे फाइंड आउट करा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 लिख लेते हैं, सॉरी सम ऑफ 0 पहले लिख लेते हैं। मेरा आ जाएगा सम ऑफ 0 किसके बराबर आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू -b बाय ए के बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय ए। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा मेरा -√15 प्लस √15 इज इक्वल्स टू -b बाय ए, माइनस ये आ जाएगा 0 अपॉन ए कितना आ गया 1, क्लियर, ये आ जाएगा प्लस माइनस कट गया 0 इज इक्वल्स टू, क्लियर, ये वेरीफाई हो गया इसका रिलेशनशिप। अब इसके साथ मेरा जो आ जाएगा वो है प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 का क्या फॉर्मूला, सी बाय ए, इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी है -15 अपॉन ए कितना है 1। अल्फा कितना है आपके पास -15, ठीक है, बीटा है आपके पास √15, ठीक है, इक्वल्स टू -15, अंडर रूट स्क्वायर में है तो ये अंडर रूट कट के हो जाएगा -15 इज इक्वल्स टू -15। ये हो गया आपका वेरीफाई रिलेशन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ ये चीज़ कि किस तरह मैंने स्प्लिट करा, कैसे मैंने इसको फाइंड आउट करा ए बी एक्स सी की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो है 3x का स्क्वायर -x -4, ठीक है। सो इसको किस तरह स्प्लिट करूंगी, मैं पहली वाली टर्म को करूंगी लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई, 3 4 सा होता है 12x का स्क्वायर, इसको स्प्लिट करूंगी तो मेरा -1x आना चाहिए, यानी 4 3 ज़ा x 12 होता है, ठीक है, और 4 -3 भी 1 होता है, पर यहाँ पे -1 है तो बड़ी के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, छोटी के साथ प्लस। तो कर लो स्प्लिट, किस तरह से हम लोग करेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस या प्लस 3x लिख लेते हैं, +3x -4x -4 इक्वल टू 0। आप आगे पीछे लिख सकते हो टर्म्स इसको, ठीक है, जो स्प्लिट करनी है आपने मिडल टर्म।
अब इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन, x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, -4, ठीक है। अंदर बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक टर्म आ गई आपकी x प्लस 1, एक आपकी 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो, x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये दो जीरोस आ गए आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, वेरीफाई करूंगी इनका रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, मेरी इक्वेशन थी 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ए कितना आ जाएगा मेरे पास 3, बी कितना आ जाएगा -1 और सी आ जाएगा -4, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a के, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूले का माइनस, एक उसके खुद का माइनस, 1/3। अल्फा कितना है आपका -1 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1/3 के बराबर। ये आ जाएगा -3 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर, ये हो गया आपका सम ऑफ जीरो। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताती हूँ आपको किस तरह करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आपका आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसके बराबर आ जाएगा c/a के। सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, c था -4, a था 3। अल्फा कितना है आपके पास, -1 इंटू 4/3, ठीक है। 4/3 के 4 1 ज़ा 4, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ये वेरीफाई हो गया आपका रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। तो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा वेरीफाई करना और किस तरह से हमने जीरोस निकाले। तो गाइस मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगी इसी का क्वेश्चन नंबर 2। टिल देन बाय एंड टेक केयर।